A very beautiful good morning to all of you 8th class. So बच्चे hi, this is your Safia miss here. I hope you all students are doing well. And बच्चे I welcome you all in your history class lecture 7. So students हम chapter 7 civilizing the native educating the nation डिस्कस कर रहे थे. ठीक है. सो बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यू रोल्स एंड न्यू रूटीन्स डिस्कस किया था. ठीक है. जो वर्नाकुलर स्कूल्स थे उनमें कौन कौन से न्यू रूल्स लाए गए थे ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो बच्चे नेक्स्ट पैराग्राफ है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन. सो बच्चे एजेंडा मीन्स अ लिस्ट ऑफ मैटर्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड. ठीक है. मैटर्स की लिस्ट जो डिस्कस्ड किए जाने थे. ठीक है. किसके रिलेटेड? एजुकेशन के रिलेटेड कि एजुकेशन में आगे कौन कौन सी चेंजेस लानी है. ओके. British officials were not the only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. So students, सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं थे इंडिया में जो इंडिया की एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे. ठीक है. अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे और भी थिंकर्स थे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए थे. वो भी एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे. ठीक है. वो भी सोच रहे थे कि इंडिया में कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. ओके. इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, some Indians felt that Western education would help modernize India. They urged the British to open more schools, colleges and universities and spend more money on education. ठीक है. यूरोप की डेवलपमेंट को देखते हुए डेवलपमेंट से इम्प्रेस होके कुछ इंडियंस का ये भी कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को मॉडर्न बनाएगी. ठीक है. लोगों के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाएगी. इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि वो ज़्यादा स्कूल्स ओपन करें इंडिया में, ज़्यादा कॉलेजेस ओपन करें इंडिया में एंड यूनिवर्सिटीज़ ओपन करें. ठीक है. और ज़्यादा पैसा लगाएं इंडिया के स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पे, ताकि इंडिया के लोग जो हैं उनको एजुकेशन मिल सके और जो लोग हैं वो मॉडर्नाइज हो सके. यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दिस एफर्ट्स इन चैप्टर 9. There were other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. So students, हमने चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट में भी डिस्कस किया था कि कुछ इंडियंस ऐसे थे. ठीक है. जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. उनमें से जो टू मेन थे वो कौन कौन से थे? महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी के बारे में एंड रविंद्रनाथ जी के बारे में, कि वो कैसी एजुकेशन चाहते थे. ठीक है. लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से. अब देखेंगे हम कि जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन दोनों ने क्या कहा था वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में. ओके. इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस. महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, ठीक है, वो लोगों को अपना गुलाम बना देगी, वो इंडियंस को गुलाम बना देगी. ठीक है. महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन, कॉलोनियल कौन सी हो गई? इंग्लिश एजुकेशन. ठीक है. जो ब्रिटिशर्स प्रोवाइड कर रहे थे. कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडियंस के माइंड में सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी भर देगी. ठीक है. उन्होंने देखा कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है अगर वो सुपीरियर हो जाती है तो वो क्या करेगी? इंडियंस के प्राइड को ख़त्म कर देगी. ठीक है. जो इंडियंस के कल्चर हैं, टेस्ट हैं, वैल्यूज़ हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उन सबको ख़त्म कर देगी. वेस्टर्न एजुकेशन इन सबको ख़त्म कर देगी. ठीक है. देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेड महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का मानना था जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें जहर घुला हुआ है. ठीक है. It was sinful.
इट एनस्लेव्ड इंडियंस। ये एक अभिशाप है हमारे लिए और ये इंडियंस को क्या करेगी, स्लेव बना देगी, अपना गुलाम बना देगी। कौन? वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन। इट कॉस्ट एन ईवल स्पेल ऑन देम। Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. ठीक है, सो बच्चे उनका कहना था कि वो इंडियंस को गुलाम बना देगी, इंडियंस के जो दिमाग हैं उनको चेंज कर देगी अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को अप्रिशिएट करेंगे, तो जो इंडिया का कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर इंडियंस जो हैं वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करेंगे तो इस वजह से जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के गुलाम बन जाएंगे। ये कहना था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बच्चे, महात्मा गांधी ऐसी एजुकेशन चाहते थे जो इंडियंस को सेल्फ रिस्पेक्ट दिलवाए, ठीक है, ना कि किसी के अंडर काम करने पे मजबूर करे। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जब महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, तब उन्होंने बहुत सारे बच्चों को ये कहा था कि आप जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं उनको छोड़ दो, इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडिया वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड, ताकि ब्रिटिशर्स को पता चले कि अब इंडियंस जो हैं वो और ब्रिटिशर्स की गुलामी नहीं करेंगे। ओके। Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए वो कौन सी लैंग्वेजेस होनी चाहिए? इंडियन लैंग्वेजेस, ना कि वेस्टर्न लैंग्वेजेस। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडियंस को विकलांग बना देगी, स्ट्रेंथलेस बना देगी, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन की वजह से लोगों के अंदर ताकत नहीं रहेगी आगे बढ़ने की। डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर आउन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर आउन लैंड्स, ठीक है। और जो इंडिया की सोशल सराउंडिंग्स है, जैसे नेचर है, इंडियन एजुकेशन है, इंडिया के वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं, इन सब से इंडियंस को दूर ले जाएगी इंग्लिश एजुकेशन, और जो इंडियंस हैं उनको स्ट्रेंजर्स बना देंगी, अजनबी बना देगी इंग्लिश एजुकेशन अपने ही देश में, ठीक है। ये किसका मानना था? महात्मा गांधी जी का। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. बच्चे, despising होता है तिरस्कार, ठीक है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर इंडियंस फॉरेन टंग बोलेंगे तो इसकी वजह से इंडिया के कल्चर का, लोकल कल्चर का तिरस्कार होगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन में लोगों को ये नहीं पता है कि उसको सामने वाले से कैसे बात करनी है, और अगर बहुत सारे लोगों से बात करनी हो तो ये इंग्लिश एजुकेशन नहीं सिखा पाएगी। ये किसका कहना था? महात्मा गांधी जी का। मेन उनका यही कहना था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडियंस को अपना गुलाम बना देगी, ठीक है। Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbooks rather than lived experience and practical knowledge. He urged that education ought to develop a person's mind and soul. सो बच्चे, महात्मा गांधी जी का कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस करती है, ठीक है, ओरल नॉलेज बच्चों को नहीं प्रोवाइड करती है, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में जो नॉलेज होता है वही दिया जाता है, ठीक है, जबकि हमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, और जो हमने एक्सपीरियंस किया हो हमारी लाइफ में वैसा हमें नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, और वेस्टर्न एजुकेशन ऐसा नॉलेज बच्चों को नहीं दे रही है। और उनका ये भी कहना था कि एजुकेशन जब बच्चा लेता है तो उसका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि उसको सिर्फ लिखना आए, ठीक है। एजुकेशन मीन्स डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल। एजुकेशन से जो इंसान है उसका माइंड भी डेवलप होना चाहिए और उसका सोल, उसकी आत्मा भी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। वही जो मैंने अभी बताया, रीडिंग एंड राइटिंग, सिर्फ बुक को रीड करना और लिखना, ठीक है, यही एजुकेशन में काउंट नहीं होता है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट
and now how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. उनका मानना ये था, महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि रीडिंग एंड राइटिंग से पर्सन का माइंड डेवलप नहीं होता है, ठीक है। लोगों को खुद काम करना आना चाहिए अपने हाथों से, ठीक है। कारीगरी आनी चाहिए, क्राफ्ट आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कैसे अलग अलग चीज़ों को ऑपरेट करते हैं जिनकी वजह से लोगों का माइंड डेवलप हो, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है। वेस्टर्न एजुकेशन सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा बना रही है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने रिएक्ट किया था अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, ओके। As nationalist sentiment spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British. So students, जैसे जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स, ठीक है, उनके जो भाव थे वो प्रकट होने लगे, ठीक है, वो लोगों के सामने आने लगे, तो बहुत सारे थिंकर्स जो थे उन्होंने भी सोचना स्टार्ट किया नेशनल एजुकेशन के बारे में, ठीक है। उन्होंने भी सोचा कि नेशनल एजुकेशन में अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को इंक्लूड करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा, ब्रिटिशर्स का होगा, ना कि इंडियंस का, क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे, इंडियन एजुकेशन से। और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो ओरिजिनली किसने सेटअप की है, ब्रिटिशर्स ने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हमने महात्मा गांधी जी का व्यू पढ़ा कि उन्होंने क्यों रिएक्ट किया था अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। ओवरऑल महात्मा गांधी जी ये कह रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन से इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के गुलाम बन जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल उनका यही कहना था। तो बच्चे, हमने महात्मा गांधी जी का व्यू आज डिस्कस किया। हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का व्यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पैराग्राफ में आज के लेक्चर में कोई भी डाउट होता है तो बच्चे आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।